विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जर्मन फिजिशियन कार्ल वन डे लीच ने लगभग 2 शतक पहले 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान के रूप में स्थापित किया था। तभी से डॉक्टर इसे बुखार के लिए मापदंड मानते हैं। इससे ऊपर या काफी नीचे के तापमान को असामान्य या बीमारी का संकेत माना जाता है। हालांकि पिछले समय के साथ, खासकर पिछले कुछ सालों में स्वस्थ वयस्कों के शरीर के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 2017 में यूनाइटेड किंगडम में 35,000 वयस्कों में एक अध्ययन से पता चला कि इनके शरीर का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के मापदंड से कम है। ये 97.9 मापा गया। इसी तरह 2019 में अमेरिका में किए गए अध्ययन में शरीर का सामान्य औसत तापमान 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया। सबसे ताजे शोध से भी स्वस्थ वयस्कों के शरीर के औसत तापमान में गिरावट के संकेत मिले हैं। अमेज़न के बोलिविया में सीमन नाम से जाने जाने वाली आबादी के बीच ये शोध किया गया। ये आबादी बागवानी करने वालों की है। ये अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बार्बरा के प्रोफेसर माइकल गुरवेन और शोधकर्ता थॉमस क्राफ्ट के नेतृत्व में चिकित्सकों, मानव विज्ञानियों और स्थानीय शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किया है। 16 वर्षों से जारी अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि सीमन के लोगों के शरीर के औसत तापमान में प्रतिवर्ष 0.09 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी देखी गई है और आज उनके शरीर का तापमान लगभग 97.7 डिग्री सेल्सियस यानी कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये गिरावट उतना है जितना अमेरिका में 2 शतकों में देखा गया। ये विश्लेषण लगभग 5,500 वयस्कों के 18,000 अवलोकनों के एक बड़े नमूने पर आधारित है। कई अन्य कारक जो शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे परिवेश का तापमान और शरीर का द्रव्यमान। ये अध्ययन जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक शरीर के सामान्य तापमान में गिरावट को समझना कठिन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मानव शरीर के क्रिया विज्ञान में कुछ तो बदलाव आ रहा है। बोलिविया में टीम के लंबे समय तक शोध से उपलब्ध आंकड़े कुछ कारणों की ओर इशारा करते हैं। पहला तो ये कि आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के बढ़ने और अतीत के मुकाबले हल्के संक्रमण की कम दर के कारण गिरावट हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा ऐसा हो सकता है कि लोग बेहतर स्थिति में हैं, इसलिए संक्रमण से लड़ने के लिए उनके शरीर को कम काम करना पड़ रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य उपचारों की अधिक पहुंच के कारण संक्रमण की अवधि पहले की तुलना में कम है। एक और संभावना ये जताई गई है कि हमारे शरीर को गर्मियों में एयर कंडीशनिंग के कारण आंतरिक तापमान को नियमित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि सीमन के मामले में ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि वे अभी भी किसी भी उन्नत तकनीक पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं। वहीं अध्ययन से ये भी पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय वातावरण में भी शरीर के तापमान में गिरावट आई है, जहां संक्रमण अभी भी व्यापक स्तर पर फैलता है। शोधकर्ता शुरू में शरीर के सामान्य तापमान में गिरावट का एक ठोस कारण ना पाकर हैरान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने संभावना जताई कि इसके पीछे कई कारकों का मेल हो सकता है और सभी कारक जीवन शैली के बेहतर होने की तरफ इशारा करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर के तापमान की जानकारी किसी आबादी के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है।